हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी जो काफी महत्वपूर्ण है। आज हम डायरी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, ठीक है, और वही पत्र साहित्य और रेडियो नाटक से पीवाईक्यू करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें भाई, और क्लास को शेयर भी जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन। डायरी विधा से है। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है। देखो भाई, ये पंक्तियां साहित्य की डायरी से है। मैं चाहता हूं कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ठीक है तो एक साहित्य की डायरी की पंक्तियां, ठीक है, लेकिन किस प्रकरण से है। साहित्य की डायरी के अंदर भी प्रकरण है, उनमें से किस प्रकरण से पंक्तियां ली गई है। तो एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, या एक मित्र की पत्नी का प्रश्न। तो भाई, ये तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर से बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के तीसरा संप्रकरण से ली गई हैं। एक साहित्य की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, तो इनमें से डायरी साहित्य कौन कौन सा, ये हमें बताना है। प्रवासी की डायरी है, एक साहित्य की डायरी भी है। दिल्ली मेरा परदेश, ये भी साहित्य की डायरी है। लेकिन ऋण जल धन जल ये साहित्य की डायरी के अंतर्गत नहीं आती। और ऋण जल धन जल, ठीक है, ये क्या है, एक रिपोर्टाज है। क्या है, रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आता है। और किसका है ये, फणीश्वरनाथ रेणु जी का रहेगा। तो देखो भाई, ए बी और सी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो एक बी, ए बी और सी बिल्कुल ठीक रहेगा। डायरी साहित्य से है और डी नहीं है भाई। तो देखो, यहाँ भी आयोग ने क्या है, इसका आंसर दे नहीं रखा। ठीक है, तो देखो, प्रवासी की डायरी, एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, तीनों डायरी विधा है। जबकि ऋणजल धनजल 1977 में प्रकाशित रिपोर्टाज विधा है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इसकी रचना वर्ष और रचनाकार। प्रवासी की डायरी 1971 में रचित है और हरिवंश राय बच्चन जी की है। एक साहित्य की डायरी 1976 में प्रकाशित गजानन माधव मुक्तिबोध की है। दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में प्रकाशित रघुवीर साही जी की डायरी विधा की काफी महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर मनबोध की डायरी। क्या भी मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, डॉक्टर विवेक रॉय है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, रामा या डॉक्टर रमासेन गुप्ता है। तो डॉक्टर विवेक राय रहेंगे मास्टर मनबोध की डायरी के लेखक। बी आंसर बिल्कुल सही है। मास्टर मनबोध की डायरी 2006 के रचयिता डॉक्टर विवेक राय है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी जो 1954 में लिखी थी। धीरेन्द्र वर्मा की कौन सी है भाई डायरी, मेरी कॉलेज डायरी 1954 में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है। तो कौन है, अभी हमने देखा गजानन माधव मुक्तिबोध जी रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। एक साहित्य की डायरी विधा के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ ही समीक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी है। जिस क्वेश्चन को हम पहले देख लेंगे उसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे भी। तो आंसर बी बिल्कुल ठीक है। प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इनकी अन्य रचनाएं हैं तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर आदि भी। अगला क्वेश्चन है, डायरी लेखन के
विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो कौन सा कथन सुसंगत नहीं है भाई, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भाव की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती, बिल्कुल ठीक है। इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियां अभिव्यक्ति होती है, भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा गलत रहेगा भाई। डायरी लेखन के विषय में कथन, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, ये असंगत है, जबकि अन्य कथन संगत है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बना गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है, इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। अगला क्वेश्चन है, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है? ठीक है, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है? तो देश देशांतर रहेगी, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। बी आंसर सही है। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश देशांतर है, यह 1992 में लिखा गया है। डायरी और लेखक, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साहे की है। क्या खोया क्या पाया रामेश्वर श्री रामेश्वर तातिया की है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की है भाई। अगला क्वेश्चन है, सैलानी की डायरी अभी हमने देखा राजेंद्र अवस्थी की है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एक साहित्य की डायरी, डायरी विधा के लेखक मुक्तिबोध है। ठीक है, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी जो 1946 से माना जाता है भाई। आगे हम जो साक्षात्कार है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साक्षात्कार विधा से क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। साक्षात्कारकर्ता के लिए क्या अनिवार्य गुण नहीं है? जो साक्षात्कार करता है इसके लिए क्या अनिवार्य गुण नहीं है? स्पष्टवादिता तो है, तार्किकता भी है, मधुभाषी भी है, लेकिन सुंदरता कोई मान्य नहीं रखता। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल ठीक है। साक्षात्कारकर्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है, जबकि स्पष्टवादिता, तार्किकता, मधुभाषित साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बिल्कुल है भाई। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है, ये गलत है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम, बिल्कुल सही है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण जरूरत है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो भाई गलत पूछा तो गलत इसमें बी है, तो अपना आंसर बी बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। कथन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने व सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री, जगदीश जोशी, डॉक्टर विवेक राय या डॉक्टर श्याम सुंदर घोष। तो जीवन यात्रा का कोलाज, इसके लेखक रहेंगे डॉक्टर जगदीश जोशी। अगला क्वेश्चन है, पत्थर का लैंप पोस्ट, अभी पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? तो शरद देवड़ा रहेंगे। कौन है भी? पत्थर का लैंप पोस्ट, इसके लेखक शरद देवड़ा रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवड़ा है। शेष विवरण इस प्रकार है। कैलाश कल्पित साहित्यकारों के संग 1897, प्रेम कुमार साधना से संवाद 2006, रणवीर रांगा इनकी है सर्जन की मनोभूमि 1968, साहित्य साक्षात्कार 1978। आगे भाई रिपोर्टाज विधा से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुत्ते की आवाज रपट, क्या भाई कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? कुत्ते की आवाज रपट, तो मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल धन जल या चीड़ों पर चांदनी। तो कुत्ते की आवाज रपट ऋण धन जल से में संकलित है भाई। सी आंसर सही है। फणीश्वरनाथ रेणु के ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज रपट संकलित है।
इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा 1976 ईस्वी में, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 में, एकलव्य के नोट्स आदि। ये सभी रिपोर्टाज विधा की रचनाएं है फणीश्वरनाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो एक रिपोर्टाज है भाई, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया हेरवेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा। ठीक है, बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा। वो लेखक कौन थे? रागे राघव, अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर या भगवत शरण उपाध्याय। तो रागे राघव जी रहेंगे। आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। तूफानों के बीच 1941 में प्रकाशित रिपोर्टाज रागे राघव ने लिखा है। ये बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्टाज लिखा है। ठीक है, खून के छींटे रिपोर्टाज किसका? भगवत शरण उपाध्याय जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो भाई डॉक्टर धर्मवीर भारती, रागे राघव, शिवदान सिंह चौहान या उपेंद्र नाथ अश्क। तो भाई देखो यहाँ पे देखते हैं बंगाल के अकाल का वर्णन रागे राघव ने अपने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किया है। ये मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बताया, किंतु प्रश्न में पूछा गया बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है? ये उत्तर प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है बंगाल के अकाल। रिपोर्टाज और लेखक लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ अश्क, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, और बंगाल के अकाल प्रकाश चंद्र जी रहेगा। ये ऑप्शन में नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अभी हमने पीछे देखा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया हेरबेग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। तो किसने लिखा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। हमने पीछे देखा है। आंसर बिल्कुल सही है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। इनके अन्य रिपोर्टाज है ऋणजल धनजल 1977 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज मुक्ति फौज, विवेकी रॉय का रिपोर्टाज जुलूस रुका हुआ है 1977, बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये भी विवेकी रॉय का ही रिपोर्टाज रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान है। तो कौन है भाई? कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, रागे राघव है, प्रभाकर माचवे है, निर्मल वर्मा है। तो शिवदान सिंह चौहान रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान शिवदान सिंह चौहान है। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? तो युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? फणीश्वरनाथ रेणु, रागे राघव, धर्मवीर भारती, विवेक रॉय। तो धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है। शेष का विवरण आगे देखते हैं हम। यहाँ पे है फणीश्वरनाथ रेणु, ऋणजल धनजल
नेपाली क्रांति कथा, शुद्ध अशुद्ध पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये इनके रिपोर्टाज है। फणीश्वरनाथ रेणु के रागे रागों के तूफानों के बीच 1941 में, विवेकी रॉय के रिपोर्टाज जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है, यानी जो गलत है वो बताना है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, गलत है भाई, कल्पना की नहीं होती। यह कहानी रूपक और रपट के समवेल तत्व को समाहित करने वाली विधा है, बिल्कुल ठीक है। तो गलत पूछा था, गलत इसमें सी है, तो सी आंसर हमारे इस क्वेश्चन का सही होगा, सॉरी भाई सी। व्याख्या में देख लेते हैं, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रिपोर्टाज के बारे में यह कथन सही नहीं है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्वों को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्टाज के बारे में सही कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी जो सही नहीं है, यानी जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, बिल्कुल सही है भाई। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव पूर्णता भी रहती, बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, गलत है भाई। तो इसमें गलत पूछा था और डी आंसर अपना गलत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर डी रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए कथन सही नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज आंखों देखा और कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। घटना प्रदान होने के साथ ही रिपोर्टाज की कथा तत्व संयुक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? विवेकी रॉय है, हमने ऊपर देख लिया है। आंसर भी बिल्कुल सही है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी रॉय है। रागे राघव ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज की रचना की। फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, शुद्ध अशुद्ध पूर्व, एकलव्य के नोट्स आदि भी। आगे है पत्र साहित्य से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रामविलास शर्मा और निराला, रामविलास शर्मा और नागार्जुन, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, मित्र संवाद भाई रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। व्याख्या देख लेते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है, मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित करा था। आसपास की बातें 1996 में। इनका अन्य पत्र साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, अक्सर अक्सर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? क्या भी अक्सर अक्सर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी या गोविंद मिश्र। तो भी धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है अक्सर अक्सर यज्ञ। आंसर बिल्कुल सही है, अक्सर अक्सर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतर्गत का आलोक है जिसने भारतीय साहित्य को अभिनय आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखर मुखी ऊर्जा से आप्लावित है। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार है, ठंडा लोहा 1952 में, सात कीर्तवश 1959 में, कनुप्रिया 1959 में, सपना अभी 1993 में, आघांत 1999 में। आगे है रेडियो नाटक से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बाकीलाल या युग संधि। तो राधा कृष्ण जो है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, वे भी आंसर सही रहेगा। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है भाई, ये हमें बताना है। देखते हैं, किसी कहानी को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश
नहीं होती है, भी बिल्कुल नहीं होती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये गलत है, भी कितनी नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग मानी जाती है, भी कैसा नाटक है उसके अकॉर्डिंग इसकी संख्या रखी जाती है, ज्यादा हम नहीं रख सकते। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, बिल्कुल सही है भी। तो सी आंसर अपना गलत है और गलती से पूछ रखा था, तो सी आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कथन असंगत है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कथन देख लेते हैं। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्दों के द्वारा ही प्रकट करना होता, बिल्कुल सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है, बिल्कुल सही है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल सही है। किसी कहानी को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ ही भाई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।